हेलो बच्चे पढ़िए। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है चेंज इनटू 7 रूल्स। इसके पिछले बार जो है पढ़ाई हो चुका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। उसके बाद में जो है स्ट्रक्चर पहचान बता दिया गया है। तो आप जानेंगे आज जो है चेंज इनटू 7 रूल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ाई हो चुका है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज इनटू 7 नंबर 1 नंबर पे ध्यान दीजिए। असर्टिव सेंटेंस कहिए या अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए। तो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज बाई एम बाई आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में समझिए, वह अंग्रेजी लिख रहा है। क्या है एग्जाम्पल? वह अंग्रेजी लिख रहा है। इसमें सबसे पहले देखेंगे पहचान। सबसे पहले पहचान देखा जाता है। तो पहचान इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, मिल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। लेकिन पहचान और जिस जहाँ पे पहचान मिलता है वही हो जाता है क्या? वर्ब हो जाता है। तो लिख इसमें क्या हो गया? वर्ब हो गया। और अंग्रेजी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जो सबसे पहले आता है वो हो जाता है सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और पहचान मिल गया। तो स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। और क्या हो गया? स्ट्रक्चर यानी कि सब्जेक्ट लेंगे। वह क्या होता है? ही। इज बाई एम बाई आर, इज बाई एम बाई आर यानी वर्ब लेना है। तो वर्ब में बताइए कि ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ लगता है इज। तो ही इज हो गया। उसके बाद में वर्ब फोर लेना है। तो वर्ब कौन है? वर्ब यहाँ पे है लिख। तो लिख का वर्ब क्या होता है? लिख का वर्ब राइट। राइट होता है। तो राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइटिंग। WRITTING राइटिंग वर्ब फोर बन जाएगा राइट का राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो लिख देंगे इंग्लिश। इंग्लिश यानी कि वो अंग्रेजी लिख रहा है तो ही इज राइटिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यह असर्टिव समझ में आ गया। यानी कि जितना भी सेंटेंस बनता है अगर उसमें नहीं, क्या, ये सब प्रश्न जो नहीं आता है तो समझ जाना है सिंपल में रहता है तो वो जो है असर्टिव सेंटेंस उसे बोलते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। ठीक है, कि वो अंग्रेजी लिख रहा है, इसमें नहीं कहीं भी नहीं है। क्या वो अंग्रेजी लिख रहा है? इसमें नहीं है। यानी कि सिंपल में है कि वो अंग्रेजी लिख रहा है, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो ये जो है असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है, जिसका स्ट्रक्चर आप लोग को दे दिया गया है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है चेंज इनटू 7 रूल्स नंबर 1 है। चलिए रूल्स नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक यानी कि नहीं का जिसमें बोध होता है वही नकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस इज बाई एम बाई आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस इज बाई एम बाई आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल में समझिए, वह अंग्रेजी नहीं लिख रहा है। इसमें था वह अंग्रेजी लिख रहा है, इसमें वह अंग्रेजी नहीं लिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? पहचान देखना है। इसमें पहचान देखेंगे तो रहा है, रही है, रहे, मिल रहा है, यानी कि तीनों में से कोई मिल रहा है कि नहीं? ये यानी कि रहा है, ये हो गया पहचान। जिस ये कौन पहचान? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। ठीक है, और जहाँ पे पहचान मिलता है वो हो जाता है वर्ब, और यहाँ पे पहले का हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा बीच वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं लगा है निगेटिव। तो चलिए स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सब्जेक्ट पहले लेना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है। तो वह है तो ही ले लेंगे। ही के साथ इज लगता है तो इज लेंगे। उसके बाद में नोट लगाना है, नहीं की बोध कराने के लिए नोट लगा देना है तो नोट लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब फोर लेना है तो लिख का वर्ब फोर क्या रहता है? राइटिंग हो जाता है, राइटिंग। उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट लेना है तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यानी कि क्या हो गया? वो अंग्रेजी नहीं लिख रहा है, यानी कि ही इज नॉट राइटिंग इंग्लिश। ठीक है, चलिए ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज इनटू 7 रूल्स में रूल्स नंबर 2 था। और रूल्स नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। देखिए रूल्स नंबर 3 में लिखा है इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन। या तो आप इंट्रोगेटिव करके सवाल आ सकता है या यस नो क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है, तो उस वक्त जो है हमें ये स्ट्रक्चर लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब पूछेगा तब।
यानी कि इज बाई एम बाई आर प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या है? इज बाई एम बाई आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दिया है इंट्रोगेटिव का या यस नो क्वेश्चन का। ये देखिए ये सब सवाल यही है कि वो अंग्रेजी लिख रहा है, वो अंग्रेजी नहीं लिख रहा है। यहाँ पे है क्या वो अंग्रेजी लिख रहा है, यानी प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पहचान, तो पहचान यहाँ पे मिल रहा है रहा है, रही है, रहे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। तो पहचान दिए, जिसमें पहचान मिलेगा वो हो जाता है आपका वर्ब हो जाता है। और क्या प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और अंग्रेजी हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या से प्रश्न पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए क्या जो है सबसे पहले आए तो उसके वर्ब लेते हैं क्या के लिए, और यही क्या अगर बीच में आता तो जो है व्हाट वेयर हाउ इस सब का प्रयोग जहाँ पे होता है, यानी प्रश्न पूछता है तो बीच में आएगा ये, तब ये उस सब का जो है यूज करते हैं। अगर पहले है तो उसके वर्ब यानी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगता है वही क्या का लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या कर रहा है, इज बाई एम बाई आर, तो उसको सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो सबसे पहले हम क्या के लिए क्या लिखेंगे? इज। तो इज हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट कह रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। उसके बाद में वर्ब फोर कह रहा है, तो वर्ब फोर क्या होता है? वर्ब फोर यहाँ पे राइट है, तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? इंग्लिश है, तो इंग्लिश लिख दिए, इंग्लिश। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क भी दिया है, तो क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वो अंग्रेजी लिख रहा है, यानी कि ही इज राइटिंग इंग्लिश। क्या अंग्रेजी लिख रहा है? ही इज राइटिंग इंग्लिश। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स नंबर 3 था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स नंबर 4 हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है।